एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था गॉश गॉर्डन और ग्रे गॉर्डन की फैमिली के पास जाता है डीमन के कर्सेस के बारे में और रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि हार्ट किंगडम में किसी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डीमन मैगीक्यूला का कर्स है। वही डीमन जिसने नोएल की मम्मी को भी अपने कर्स से मारा था। और मैगीक्यूला का कर्स जिसके ऊपर था वो कोई और नहीं बल्कि खुद हार्ट किंगडम की क्वीन लोरो पेचिका थी, जो उस कर्स की वजह से 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी अगर जल्द ही मैगीक्यूला को नहीं मारा गया। एंड असल में डीमन मैगीक्यूला की पावर्स को यूज कर स्पेड किंगडम वाले पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस वजह से स्पेड किंगडम ने अभी डायमंड किंगडम पर अटैक किया होता है, जिसपे ये थोड़े महीनों में कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए मैगीक्यूला ने हार्ट किंगडम की क्वीन के ऊपर अपना कर्स डाला होता है, जिससे 1 साल के अंदर लोरो पेचिका मारी जाएगी और फिर स्पेड किंगडम वाले आसानी से हार्ट किंगडम पर भी कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद स्पेड किंगडम का आखिरी निशाना होगा हमारा क्लोवर किंगडम। एंड इसीलिए लोरो पेचिका विजिट किंग से रिक्वेस्ट करती है हार्ट किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोकने के लिए, जिससे ऑब्वियसली विजिट किंग मना नहीं कर सकते थे। लोरो पेचिका क्लोवर किंगडम के सारे मैजिक नाइट्स को 6 महीनों का टाइम देती है हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। और 6 महीनों बाद जो भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट स्टेज 1 या उससे ऊपर होंगे वो लड़ेंगे हार्ट किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम और कुछ जागरेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन से, जिनमें से एक होगी मैगीक्यूला। फिर आज हम देखते हैं आस्था भाई किसी तरह नोएल से लिफ्ट लेकर हाजे विलेज जा रहे होते हैं। तभी यूनो इनके बगल से निकल जाता है एंड आस्था यूनो को देखकर भागने लगता है इसके पीछे। ओए यूनो, तुम भी हाजे विलेज जा रहे हो क्या? हाँ, दिखता नहीं क्या? ठीक है फिर आओ रेस लगाते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई आस्था तो दौड़ रहा होता है और यूनो उड़ रहा होता है, तो इसलिए यूनो आसानी से आस्था को रेस में हरा देता है। एंड फादर जब इन दोनों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर आस्था से कहते हैं, आस्था मैंने न्यूज़पेपर पे देखा था कि मैजिक कोड वाले कह रहे थे कि तुमने अपनी डेविल पावर से वो सारी तबाही मचाई थी। नहीं फादर, अब तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है आस्था, हमारा पूरा हाजे विलेज जानता है कि तुमने हम सबको बचाया था। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हारी फोटो पेपर में निकली थी इसलिए मैंने इसे फ्रेम करवा दिया। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। फिर यूनो फादर से पूछता है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, जिसपे फादर इन दोनों को बहुत खुशी से बताते हैं कि उस पैसे की मदद से जो आस्था यूनो इनको भेजते हैं उससे इन लोगों ने हाजे विलेज में पहला मैजिक स्कूल खोल दिया है, जिसमें सिस्टर लिली और कुछ और लोग टीचर की तरह पढ़ा रहे होते हैं और सारे के सारे आस्था के भाई बहन उसमें पढ़ रहे होते हैं। पूरे के पूरे हाजे विलेज के लोग आस्था और यूनो को देखकर बहुत खुश होते हैं एंड ये दोनों भाई फुल सेलिब्रिटी बन गए होते हैं हाजे विलेज के। लेकिन इन दोनों को जो देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है वो होती है सिस्टर लिली। और आस्था भाई हमेशा की तरह कहाँ ही सुधरने वाला था। सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। ओह सॉरी आस्था, ये बस मुझसे अपने आप हो जाता है। एंड तभी नोएल भी आकर आस्था के ऊपर क्रैश कर जाती है। वो तुम मेरे सामने आ गए इसीलिए मैं ठुक गई, समझे ना। एंड तभी नेरो भी वहाँ पर आ जाती है। एंड क्योंकि सारे बच्चों के लिए आस्था और यूनो एक इंस्पिरेशन की तरह होते हैं, इसलिए सिस्टर लिली इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है सारे बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इन सारे बच्चों को यूनो तो थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ाता है, वहीं आस्था सारे बच्चों को फुल एक्सरसाइज कराने लग जाता है, क्योंकि हमारे आस्था भाई को सिर्फ यही तो आता है। फिर इन्हें ये दोनों भी मिलते हैं जिन्होंने एपिसोड 1 में यूनो के ऊपर अटैक किया था जब इसको इसकी 4 लीफ ग्रिम वॉर मिली थी। एंड ये दोनों भी भाई आस्था यूनो के फुल फैन हो गए होते हैं और स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रहे होते हैं। एंड फिर ये सारे लोग जब घर वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में मैक्स मिलता है एंड ये भी आस्था की तरह सीक्रेटली अब फुल ट्रेनिंग करने लग गया होता है, क्योंकि ये भी आस्था की तरह एक मैजिक नाइट बनना चाहता है। उसके बाद ये सारे लोग चर्च आ जाते हैं और डिनर की तैयारी करने लगते हैं। वहीं आस्था यूनो उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आस्था ने यूनो की ग्रिम वॉर को स्नेक से बचाया था। एंड तभी आस्था यूनो से कहता है, ओ यूनो सब कुछ कितना बदल गया है ना यार, कोई भी कभी ये सोचता भी नहीं था कि वो मैजिक नाइट बन सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक स्कूल बन गया है और कितने सारे बच्चे हम दोनों की तरह एक मैजिक नाइट बनना चाहते हैं। हाँ तुमने सही कहा आस्था, हम दोनों के साथ हमारा विलेज भी हर दिन और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और इसीलिए अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम हमारे विलेज और हमारे क्लोवर किंगडम को स्पेड किंगडम और उन डीमंस के खतरे से बचा सकें। बिल्कुल सही कहा तुमने यूनो, हम हमारे क्लोवर किंगडम को कुछ नहीं होने दे सकते, क्योंकि मुझे क्लोवर किंगडम का अगला विजिट किंग भी तो बनना है वो तो मैं बनूंगा। एंड फिर ये दोनों फिर से वही अपना आइकॉनिक पोज मारते हैं जो इन लोगों ने एपिसोड 1 में मारा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्लैक बुल्स वाले अपने बेस पे हमेशा की तरह मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई आता है जो इतनी तेज इनका दरवाजा ठोकने लगता है कि पूरा कैसल हिलने लगता है। और तुम लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन लायन स्क्वाड की प्रीवियस कैप्टन वर्मिलियन होती है, जो इन सबको पकड़कर अपने साथ फिर से इस वोल्केनो ट्रेनिंग कैंप पर ले आती है, जिसको देखते ही आस्था के अलावा सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आस्था तो एक बार पहले इस ट्रेनिंग में पास हो चुका है। एंड तभी लियो भी वहाँ पर आ जाता है और मेरे राइवल नाश्ता, कैसे हो तुम? अरे लियो, तुम मुझसे लंबे कैसे हो गए? पता नहीं, तुम शायद छोटे हो गए हो। हाँ, मैं भले ही तुमसे छोटा हूँ लेकिन मैं अभी भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं तुमसे पहले इस वोल्केनो पे चढ़ूंगा। एंड आस्था फिर फुल स्पीड में वोल्केनो की टॉप पर जाने लगता है, लेकिन तभी वर्मिलियन इसे पकड़ लेती है और इससे कहती है, इस बार तुम लोग वोल्केनो के टॉप पर नहीं बल्कि इस वोल्केनो के अंदर जाओगे। जिसको सुन के सारे के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। याद है ना तुम लोगों को, इस बार हमारी लड़ाई हमारे पिछले दुश्मनों से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोगों से है, इसीलिए इस बार तुम लोगों की ट्रेनिंग भी और ज्यादा हार्ड होगी। और हाँ याद रखना,
अगर एक सेकंड के लिए भी वहाँ नीचे तुम्हारी माना स्किन गायब हुई तो तुम लोग वहीं पर जल कर राख हो जाओगे। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत डर जाते, लेकिन ये बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं थे, इसलिए तैयार हो जाते हैं सबके सब अपनी माना स्किन के साथ इस मैजिक वोल्केनो के अंदर जाने के लिए। एंड इस बार क्योंकि आस्था भी अपने मैजिक को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता था, इसलिए ये भी अपने आप को पूरा एंटी मैजिक में घेर लेता है। एंड फिर ये सारे इस वोल्केनो के अंदर जाने लगते हैं। एंड चार्मी वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी वर्मिलियन इससे कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन उस वोल्केनो के अंदर कुछ ऐसे जानवर हैं जो इतने ज्यादा टेस्टी हैं कि मैं बता नहीं सकती। एंड इस बात को सुनते ही भाई चार्मी डायरेक्ट इस वोल्केनो के अंदर घुस जाती है बिना अपनी जान की कुछ परवाह किए। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो हमेशा की तरह एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं और सबसे आगे होते हैं, लेकिन तभी नोएल अपने वाटर वैल्करी आर्मर शूज का यूज करती है और इन लोगों से भी आगे निकल जाती है। एंड इधर मैग्मा लग बेचारे एक शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ही गलत जगह फंस गए होते हैं। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं जब चार्मी वोल्केनो मैजिक फिशेस पकड़ने की ट्राई कर रही होती है, तभी इसके जाल में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी सी चीज फंस जाती है जो इन दोनों को अपने साथ पानी के अंदर खींचने लगती है। लेकिन तभी वो तो को सही टाइम पर मैग्मा लग वहां पर आ जाते हैं और इन दोनों को देखते ही वो चीज वहां से भाग जाती है। और वो बड़ी सी चीज असल में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक स्पाइडर होता है जो इधर नोएल के सामने भी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी आस्था और लियो वहां पर आ जाते हैं और नोएल को बचा लेते हैं। लियो स्पाइडर के ऊपर अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है जिससे मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। एंड ये स्पाइडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन दिमाग वाला भी होता है, ये दो से ज्यादा लोगों से एक साथ लड़ता ही नहीं। एंड तभी इनके पास कैप्टन फुगीलियन और वर्मिलियन आ जाते हैं। एंड वर्मिलियन इन सबसे कहती है, शायद अब तुम लोग समझ गए होगे कि हम लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। नहीं, मैं नहीं समझा। हाँ, तुम तो नहीं समझे होगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। खैर, मैं तुम लोगों को यहाँ इस मैजिक स्पाइडर को खत्म करने के लिए लाई हूँ जो पता नहीं यहाँ पर कहाँ से आ गया है और इस वोल्केनो के अंदर के सारे क्रीचर्स को मार रहा है। लेकिन फिर तो ये हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं बेवकूफ, लड़ाई में तुम्हें कभी पता नहीं होता कि तुम्हारे सामने कैसा खतरा कहाँ से आ जाए, इसीलिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अब उस स्पाइडर को देखने के बाद मैं समझ गई हूँ कि वो स्पाइडर कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं बल्कि एक डंजन का प्रोटेक्टर है जो कि यहीं कहीं आसपास ही होगा। एंड तभी फुगीलियन अपने सैलेमेंडर का यूज करता है और इस डंजन को ढूंढ लेता है जिसकी प्रोटेक्शन वो मॉन्स्टर स्पाइडर कर रहा होता है। फिर ये सारे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद एक ग्रुप बनाकर इस डंजन के अंदर घुस जाते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर को मारकर डंजन के अंदर के ट्रेजर और बहुत सारे रेयर आइटम्स को लेने के लिए। इन लोगों के सामने तीन रास्ते आते हैं जिसमें ये लोग दो दो का ग्रुप बनाकर साथ में घुसते हैं। लक मैग्मा एक साथ, लियो रैंडल एक साथ और आस्था नोएल एक साथ। लेकिन लक मैग्मा और आस्था नोएल गलत गेट में घुस गए होते हैं जहाँ पे ढेर सारे ट्रैप्स होते हैं। चारों किसी तरह इन ट्रैप्स से अपनी जान बचा रहे होते हैं। वहीं ये दोनों इस डंजन के एकदम सही रास्ते में घुस गए होते हैं और इस ट्रेजर रूम के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर ये मॉन्स्टर स्पाइडर और ढेर सारे रॉक गोलम्स अटैक कर देते हैं। एंड ये दोनों साथ में मिलके कई मॉन्स्टर गोलम को हरा भी देते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतने सारे होते हैं, ऊपर से स्पाइडर भी इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एंड तभी ये स्पाइडर रैंडल को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लियो भाग जाओ यहाँ से जल्दी वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन लियो जानता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता था एंड इसीलिए रैंडल से कहता है, नहीं मैं यहाँ से भाग नहीं सकता रैंडल, क्योंकि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने राइवल के सामने वीक दिखना नहीं। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि लियो एक रॉयल था जो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता था और इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में था, इसीलिए इसकी अपने आप नोएल की तरह एक नई स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल लायंस रेज अनलॉक हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका यूज करके ये एक ही बार में इन सारे गोलम्स और स्पाइडर को खत्म कर देता है और साथ ही साथ उस मैजिक आइटम को भी खत्म कर देता है जो लोग यहाँ लेने आए थे। एंड इसके उस अटैक को देख के आस्था और नोएल भी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। हालांकि इन लोगों को वो सारा ट्रेजर मिल जाता है लेकिन वो मैजिक आइटम नहीं मिल पाता क्योंकि लियो के अटैक की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं। पास्ता, मेरा अटैक देखा था ना तुमने? मेरे नए अटैक से मैं तुम्हें फ्राइड पास्ता बना सकता हूँ। क्या बोला तुमने? और मेरा नाम आस्था है। एंड फिर ये सारे उस हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस अपने बेस पे लौट आते हैं। और जैसा कि तुम्हें याद होगा इन लोगों के पास सिर्फ 6 महीने होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। एंड इसीलिए ये सारे के सारे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नोएल रोज ब्लैक ओशन पे जाके ओशियन के किनारे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती थी और कई बार ओशियन के अंडर वाटर क्रिएचर से भी लड़ती थी। गॉर्डन भी रोज पॉइजन फॉरेस्ट जाके बहुत डेंजरस और हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। चार में पता नहीं क्या सोच के रॉयल कैपिटल के हेड शेफ के अंडर खाना बनाने की ट्रेनिंग करने लग गई होती है और पता नहीं ऐसे कौन खाना बनाने की ट्रेनिंग करता है। एंड एक बार ये ऐसा खाना बना देती है भाई जो जिंदा हो जाता है, जिसको किसी तरह ये सारे लोग फिर मिलके खाते हैं। वेनेसा वापस से इसके घर विच फॉरेस्ट आ गई होती है क्वीन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। एंड क्वीन इसे ट्रेनिंग देने के लिए मान भी जाती है क्योंकि ये भी स्पेड किंगडम में मैगी क्यूला के खतरे के बारे में जानती थी। जोरा भी वापस अपने विलेज लौट जाता है और रास्तों में गुंडों से लड़ लड़ के ट्रेनिंग कर रहा होता है। लक मैग्मा हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ लड़ कर स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं और ग्रे गॉर्डन एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड सिर्फ ब्लैक बुल्स के मेंबर ही नहीं, सारी की सारी
सारी मैजिक नाइट स्क्वाड के मेंबर्स फुल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं स्टेज 1 या उससे ऊपर होने के लिए। एंड यूनो भी धड़ाधड़ मिशन पे मिशन कर रहा होता है और आसानी से सारे मिशन को पार कर रहा होता है। एंड अब इसकी गोल्डन डॉन स्क्वाड के सारे ही मेंबर्स यहाँ तक कि एल्केडोर भी यूनो की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करने लग गए होते हैं। एंड कोई भी इसे अब अपने से नीचे नहीं समझता। मतलब एक तरह से समझ लो जितने भी मैजिक नाइट्स थे वो धीरे धीरे सही लेकिन दिन पर दिन और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। एंड पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम जो एल्स के अटैक की वजह से तबाह हो गया था वो धीरे धीरे रिबिल्ड हो रहा था। लेकिन क्योंकि क्लोवर किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा था और लोग और पैसे काफी कम, इसलिए काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। और जो बहुत दूर के छोटे छोटे टाउन्स या विलेजेस थे जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वो लोग रहते हैं जिनके पास बिल्कुल ना के बराबर मैजिक होता है, वहां तक की अभी मरम्मत शुरू ही नहीं हुई होती और उन तक कोई मदद भी नहीं पहुंची होती क्योंकि इतने लोग और पैसे ही नहीं थे। और जैसा कि तुम्हें याद होगा कि उन एल्स के अटैक में कई लोगों ने अपने घर और अपने परिवार को खोया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा थे और उनका क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। और उन सब लोगों में से एक थी डाजू जो अपने हस्बैंड और मम्मी के साथ यूलू टाउन में रहती थी और इसके पास ना के बराबर मैजिक होता